जय हिंद दोस्तों। माँ एग्जाम पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। आज स्टार्ट करते हैं हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट का सेकंड पार्ट। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट में आपने 2 साल के सवाल अभी तक हमने कराया था आपको कि 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है। 2 साल का अगर प्रिंसिपल पूछे चक्रवृद्धि ब्याज देखे तो वो निकालना आ गया था। 2 साल का आपको मिश्रधन भी निकालना आसानी से आ गया था। ठीक, और एक लास्ट सवाल हमने कल कराया था 2 साल के CI का अंतर। ठीक है, तो आपको फॉर्मूला क्या था 2 साल के CI का अंतर? चक्रवृद्धि ब्याज माइनस साधारण ब्याज बराबर 2 साल में PR² ये कल का लास्ट सवाल अपना था। ठीक, इसी क्रम पे हम लोग आज आगे क्वेश्चन करेंगे। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या देखा अपने आपको, देखिए ध्यान से। बोला कि 10,000 रुपए की धनराशि 2 वर्ष के किसी निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज के अंतर 25 रुपए। देखिए जिस क्रम में कल हमने क्वेश्चन छोड़ा था उसी क्रम में आज आपका क्वेश्चन पहला आपको दे रखा है। ठीक है, ध्यान सुनिएगा। बोला कि 10 सीधे सीधे वैल्यू निकालेंगे आपको। देखिए सीधे से क्या है, 10,000 रुपए प्रिंसिपल आपको दे रखा है। एक सेकंड रुकिए जरा। सॉरी, हाँ, क्या देखा, 10,000 रुपए प्रिंसिपल आपको दे रखा है। 10,000 रुपए आपका प्रिंसिपल है। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको फाइंड करना है। समय आपको 2 वर्ष दे रखा है। क्लियर है, और आपको CI का अंतर 25 रुपए। चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना है? 25 रुपए दे रखा है। क्या ये दे रखा है? आपसे पूछा कि चक्रवृद्धि ब्याज की दर क्या है। क्या आपको ज्ञात करना था चक्रवृद्धि ब्याज की दर कैसे निकालेंगे? आपको पता है फॉर्मूला हमें पता है। कल आज हम फिर से वह लिखे दे रहे हैं, चक्रवृद्धि ब्याज माइनस साधारण ब्याज का अंतर बराबर क्या होता है? चक्रवृद्धि ब्याज माइनस साधारण ब्याज कब? 2 साल जब डिफरेंस आपको दे रखा हूं, PR² क्या ये होता है फॉर्मूला हमारे पास? तो आप सभी को पता है फॉर्मूला हमारे पास ये है। ठीक है, देखिए ध्यान से यहाँ पर ये कितना है अंतर? 25 रुपए दे रखा है। जो अंतर हमें दे रखा है वो दे रखा है 25 रुपए। यहाँ रखेंगे 25 इक्वल में प्रिंसिपल कितना भाई? 10,000 रुपए आपको दे रखा है। 10,000 आर का मान आपको निकालना है और बटे में क्या आ जाएगा? 100, यानी कि 100 का स्क्वायर मतलब क्या होगा? 100 को 2 बार लिखना। इस 200 से ये पूरा पूरा वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, यानी R² की वैल्यू आपको कितनी? 25 हो गई है। तो स्क्वायर हटाएंगे इधर क्या लग जाएगा? रूट लग जाएगा। तो R का जो मान मेरे पास आएगा वो कितना आएगा? 5 आएगा। यानी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? 5% आ रही होगी। यानी जो आंसर आएगा वो आएगा 5%। क्लियर हुआ सभी को? कोई समस्या? कल हमने यही लास्ट में छोड़ा था और यहीं से आपका फिर से स्टार्ट किया। यानी कि आपको फॉर्मूला क्या भाई? ये आपका फॉर्मूला है 2 साल के CI का अंतर का। ठीक है, अगले क्वेश्चन चलते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखा जाए, किसी धन का 33/1/3% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1/1/2 वर्ष में मिश्रधन कितना? 4200 रुपए है। 4200 रुपए हो जाएगा तो वह धन ज्ञात करें। बात कर रही, अब समय अभी तक तो कह रहे थे आप 2 साल दे रहे थे, अब समय ये आ गया कितना हमारे पास? समय आ गया कितना? 1.5 साल। अब इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? ठीक है, तो हम इसके लिए दोनों तरीके आपको बताएंगे, ध्यान सुनिएगा। पहला तरीका, ठीक है, पहले तो हम डिटेल मेथड देखेंगे। किसी धन की बात की गई आपसे, किसी धन की, तो प्रिंसिपल आपको क्या करना भाई? फाइंड करना। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो आपको दे रखा, वो दे रखा 33/1/3% दे रखा। क्या ही बोला गया? और समय कैसा बोला गया? समय बोला गया 1/1/2 वर्ष। क्या यही बोला गया? 1/1/2 वर्ष। और मिश्रधन कितना? 4200 रुपए। देखिए ध्यान से, मिश्रधन कितना, यानी अमाउंट हमें दे रखा 4200 रुपए। क्या सवाल इतना ही दे रखा और पूछा गया वह धन ज्ञात नहीं, यानी प्रिंसिपल आपको फाइंड करना। जब कभी सवाल ऐसा है तो किस तरह से हम लोग करेंगे? ठीक है, किस तरह से? सबसे पहले हम लोग इसमें 2 तरीके देखते हैं। आपको पता है अगर आपकी 1 साल की रेट कितनी? 1 साल की रेट अगर 33 से 1/3% है, और अगर इसको आधा करने कोई आपसे बोले तो बताइए क्या इसको आधा करना आसान है? इसको आधा करना बहुत बड़ी टेढ़ी खीर, मतलब पहले से 33.33 था, अब इसका आधा करो तो भैया और समस्या आ जाएगी। तो कैसे रेट को कैलकुलेट किया जाए, इस बात पे हमें फोकस करना होगा। जैसे हम आपसे बोले कि अगर आपने कोई FD कराई, मान लीजिए आपने कोई FD 50,000 रुपए कराई, उस पर रेट आपका 10% है। कितना है? 10%। तो रेट कैसा चलता? हमेशा चलता है आपका वार्षिक। क्या चलता है? वार्षिक, यानी 1 साल में आपको 10% ब्याज मिलेगा। ठीक है, अब मान लो 50,000 रुपए थे आपके, कितने थे? 50,000 रुपए थे। 50,000 रुपए आपने कहा बैंक में मान लो डाल दिए थे 50,000 रुपए। अभी हम नॉर्मल बात कर रहे हैं, ठीक, कोई सवाल नहीं चल रहे। 10% का रेट आपको लग के आ रहा है, तो आप देखेंगे तो हमें ब्याज मिलेगा कितना? मिलेगा
क्या 5,000 रुपये मिलेगा। अगर पूरा पूरा 1 साल चला तो आपको 5,000 रुपये क्या मिलेगा, ब्याज मिलेगा। लेकिन किसी कारणवश आपने ये पैसा 6 महीने में ही छुड़वा लिया, ये बात समझिए, किसी कारणवश ये आपने पैसा 6 महीने में ही छुड़वा लिया, तो क्या आपको पूरा 5,000 ब्याज अभी मिलेगा, तो आपको ब्याज भी आधा, क्योंकि समय आपने आधा कर दिया तो ब्याज भी आपको कैसा मिलेगा, आधा मिलेगा। बात करिए, यानी जहां ब्याज आपको मिल रहा था 5,000, अब उस जगह ब्याज कितना मिलेगा, 2,500 रुपए ब्याज मिलेगा। इसका मतलब क्या हो गया, रेट को क्या आधा किया गया होगा। देखिए जरा, अगर 2,500 ब्याज मिल रहा, कैसे 5,000 रुपए था, अगर हम रेट को आधा, सॉरी 50,000 रुपए था, अगर हम रेट को आधा, पहले 10% रेट थी, अगर रेट हम आधी कर दें यानी 5% कर दें, 2 0 कैंसिल, 25, क्या देखिए 2,500 ही ब्याज मिला। बात करिए तो मेरी बात सुन रही, अगर समय जैसा है वैसे ही आपको रेट मिलेगी। क्लियर हुआ सभी को। चलिए देखते हैं सवाल को, देखिएगा ध्यान से। तो हम लोग करते हैं रेट को आधा, कैसे करेंगे भाई, आपको पता 33 से 1/3 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/3 होती है। कितनी होगी, 1/3। यानी अगर हम पहले साल की बात करें, देखिए यहाँ पे हम टाइम पीरियड की बात करेंगे, यानी 1 साल की हम बात करें, 1 साल जो हम बने बात की है, तो 1 साल हिसाब से अगर हम देखें तो यहाँ पे कितना आएगा, 1/3 ही आएगा। और अगर हम यहाँ पे आधे साल की बात करें, किसकी बात करें, आधे साल की बात करें, तो कितना आएगा, 1/6। कैसे आएगा, क्योंकि रेट को हम कर रहे हैं आधा, पहले तो भाई 1/3 थी रेट, ध्यान सुनिएगा, रेट कैसी थी, पहले रेट थी हमारे पास 1/3, पहले रेट कितनी थी, 1/3 थे। अगर समय आधा है तो रेट को भी आधा करना होगा, यानी 1/2 से क्या कराना होगा, मल्टीप्लाई कराना होगा। क्या कराना होगा, 1/2 से मल्टीप्लाई। यानी 1 साल रेट तो 1/3 थी, लेकिन आधे साल रेट क्या होगी, 1/6 होगी। क्या मेरी बात समझ में आई, 1 साल रेट तो 1/3 थी, लेकिन इस आधे साल रेट क्या होगी, 1/6। अगर समय आधा साल है तो रेट को भी आधा साल कर दो। अब आपको सारी चीजें पता है, यहाँ लिखेंगे हम लोग प्रिंसिपल, क्या लिखेंगे, यहाँ हम लोग लिख होंगे प्रिंसिपल, और यहाँ लिखेंगे अमाउंट। ठीक है, यानी ये 3 रुपए आपके कितने हो गए, 4 हो गए, और 6 रुपए आपके कितने हो गए, ये 7 हो गए। क्लियर हुआ सभी को। ठीक है, 6 रुपए कितने हो गए, 7। इसमें वैल्यू कुछ आपकी कट भी जाती है, कैसे करते हैं ध्यान से देखिएगा। अगर वैल्यू ऐसे आमने सामने कट रही हो या तिरछी कट रही, ठीक, ऐसे ये वैल्यू इससे कट जाए, या इससे ये, या इससे ये, इससे ये, कभी ऊपर नीचे नहीं कटेगा। ठीक है, 2 दूनी 4 और ये 2 तिहाई 6, तो ये कितना गया, 3 का 9 और 7 दूनी 14 आ गया। क्लियर हुआ। अब देखना ध्यान से, हमारे पास पूछा गया वह धन खाली पूछा, अगर हमसे चक्रवृद्धि ब्याज भी पूछा था वो भी निकाल देते हैं। 9 रुपए आपके 14 रुपए हो गए, बताओ कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिला, तो आप कहीं मिल रहा है 5 रुपए, आपको ये मिल रहा। ठीक, मेरे हिसाब से अमाउंट 14 रुपए, सवाल में अमाउंट कितना दिखा, तो आप कहेंगे 4200 रुपए दिखा। कितना दिखा, 4200 रुपए दिखा। तो एक की वैल्यू कितनी आएगी, 14 42, एक की वैल्यू आएगी 300 रुपए। क्या वैल्यू आई, अगर एक की वैल्यू 300 आई तो आपसे प्रिंसिपल पूछा, 9 की वैल्यू निकालनी, यानी प्रिंसिपल हमसे अगर पूछा जाए, प्रिंसिपल याद करो और सीआई याद करो। ठीक है, हम दोनों निकालते हैं। प्रिंसिपल बात करते हैं, प्रिंसिपल कितना दिखा आपको, 9 रुपए दिखा, तो 9 इंटू 300 करेंगे तो कितना मिलेगा, 2700 रुपए मिलेगा। ठीक है, प्रिंसिपल 2700 क्या कहें दे रखा, तो आपका आंसर कौन सा हो गया, ए हो गया। और अगर आपसे कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा जाए, तो एक की देखिए 5 है, ये कितना कंपाउंड इंटरेस्ट 5 है, और एक की वैल्यू कितनी 300 है, तो 5 की वैल्यू कितनी आएगी, तो आप कहेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट मिल रहा होगा वो 1500 मिल रहा होगा। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए प्रिंसिपल तो 2700, कंपाउंड इंटरेस्ट तो 1500। क्लियर हुआ सवाल। ये तो हो गया हमारा किससे, सक्सेसिव से, जो हम पीछे बढ़ते हैं उसी तरीके से हो गया। बात समझ आई सभी को। यही क्वेश्चन प्रिंसिपल आपको दे रखा है, पूछा गया, टाइम पीरियड 1 से 1/2 वर्ष है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 33 से 1/3%, तो हमने बोला उसका मान कितना होगा, 1/3 होता। सम और आपको अमाउंट देखा 4200, तो 1 साल रेट तो 1/3 ही लगेगी। लेकिन अब जब आगे जाओ आधे साल लिए, तो क्या रेट 1/3 मिलेगी आपको, तो भैया नहीं मिलेगी। वो कैसी, वो भी आधी ही मिलेगी। तो यानी समय अगर आपका आधा, तो रेट को भी आधा कर दो, तो 1/3 का आधा कितना, 1/6। यानी पहले साल के लिए रेट कितनी है, पहले साल की रेट है 1/3, और आधे साल रेट कितनी, 1/6 आपको दे रखी है। देखिए आधे साल जो रेट है वो कितनी, 1/6 आपको दे रखी है। ठीक है, तो 3 से 1 रुपए जुड़ गया, कितना आ गया 4, और 6 में 1 रुपए जुड़ गया, कितना आ गया 7 आ गया। हमने कहा अगर आमने सामने कुछ वैल्यू कट रही तो काट देना, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, तो आप देखिए ये 3 का 9 आ गया, 4 दूनी 14 आ गया, यानी 9 रुपए आपके हो गए 14। तो बताओ कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिला, 5 रुपए। अब इन तीन में से कोई एक चीज आपको पता होगी, प्रिंसिपल यहाँ पर है, क्या प्रिंसिपल है वो तो फाइंड करना। चक्रवृद्धि ब्याज है, क्या यहाँ कहीं चक्रवृद्धि ब्याज है, आपने नहीं दिखाई दे रहा।
अमाउंट यहाँ 14 रुपए, अमाउंट कहीं है भाई, बिल्कुल है 42 रुपए, 4200 रुपए। तो 14 बराबर 4200, तो 1 बराबर 300। अगर 1 की वैल्यू 300 है तो 5 3 15 और 9 3 27 रुपए। क्या बात सभी क्लियर हुई? अब इसी को जरा हम डिटेल मेथड से एक बार क्वेश्चन को लगाने की कोशिश करते हैं, ठीक है, कि डिटेल मेथड से कैसे क्वेश्चन ये लगेगा, ठीक। तो क्या क्या चीज आपको देखे, पहले देख लो। आपको दे रखा था 33 से 1/3% रेट थी, 4200 अमाउंट था, समय था 1/2 वर्ष और प्रिंसिपल फाइंड करना था, ठीक। इसी सवाल को देखिए, प्रिंसिपल आपको फाइंड करना रेट ऑफ इंटरेस्ट 33 से 1/3% है, समय आपका 1 से 1/2 वर्ष है, अमाउंट आपको 4200 रुपए दे रखा है। क्या ही बोला गया? अगर इसको हम लोग फाइंड करते हैं किससे, डिटेल मेथड से, कैसे करेंगे? 33 से 1/3 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? तो आप कहेंगे 1/3 होती। कितनी होती? 1/3 होती। समय यदि आपका 1 वर्ष से 1 दिन भी ज्यादा है, मतलब समय आपका 1 वर्ष से बिल्कुल 1 दिन भी ज्यादा, मतलब 1 वर्ष 1 दिन हो जाए, 1 वर्ष 2 दिन, 1 वर्ष 4 महीने 6 महीने, कुछ भी हो जाए, आप उसको थोड़ी देर क्या लेके चलेंगे? 2 साल लेके चलेंगे। क्या लेके चलेंगे? 2 साल। इसको आपको 2 साल मान चलना। अगर 2 साल मान चले तो इसका क्या करना? स्क्वायर करना। स्क्वायर करते क्या आएगा? 3 का वर्ग कितना होगा? 9 हो जाएगा। 3 वर्ग कितना होगा? 9 हो जाएगा, ठीक। ये जो 9 वैल्यू आई है, ये जो 9 वैल्यू आई है, ध्यान सुनिए, 3 का वर्ग कितना हुआ? तो आप कहेंगे 3 का वर्ग हो गया 9। ये जो 9 वैल्यू आई है, यही आपका माना हुआ क्या हो गया? प्रिंसिपल हो गया। बात समझ? ये 9 आया, ये क्या हो गया? यही माना हुआ प्रिंसिपल हो गया, ठीक है। चलिए भाई, इसको 2 साल लिए कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग। कितने साल लिए? 2 साल लिए कैलकुलेट कर लेते हैं। ये पहला साल और ये दूसरा साल, क्योंकि हम इसको 2 साल मान चल रहे थोड़ी देर के लिए, ठीक। रेट कितनी थी? 1/3। तो 9 का जब 1/3 आप निकालो, कितना आएगा? 3 रुपए। जब दूसरे साल जाओ, फिर से इसका 1/3 निकालो, कितना मिलेगा? 3 रुपए मिलेगा। बात कर रही। जब दूसरे साल गए तो आपको ब्याज पर भी ब्याज मिलना चाहिए, फिर से इसका 1/3 निकालेंगे, कितना आएगा? तो आप कहेंगे 1 रुपए आएगा। क्या मेरी बात समझ में आई सभी को? आगे देखिए, हमें क्या देखा? अमाउंट दे रखा, तो आप देखेंगे, हमें आपको बताया था, बताओ चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो आपकी जो चक्रवृद्धि ब्याज निकल के आएगा वो क्या होता है भाई? इस पूरी वैल्यू जोड़ो, 3 3 6 और 1 7, चक्रवृद्धि ब्याज कितना आ गया? 7 रुपए आ गया। प्रिंसिपल कितना? तो आप कहेंगे प्रिंसिपल कितना? 9 रुपए। अगर इन दोनों को ऐड कर दिया जाए, प्रिंसिपल और सीआई जोड़ क्या होता है? अमाउंट कहलाता है। तो 9 7 कितना हो गया? क्या 16 हो गया? 9 7 कितना हो गया भाई? 16। 3 3 6 1 7, ठीक है। 33 से 1/3%। अब देखिए, थोड़ा 1 सेकंड रुकिएगा ध्यान से। अभी नहीं, हमसे अच्छा सीआई पूछा है। सबसे पहले सीआई बात करते हैं। सीआई, हम 1 वर्ष के सीआई बात करते हैं। 1 वर्ष का सीआई बताओ, 1 वर्ष का सीआई कितना? आपको पता 1 वर्ष का सीआई क्या? यही वैल्यू कहलाती है। तो आप कहेंगे कितना है? 3 रुपए दे रखा, लिख लिया 3 रुपए में, ठीक है। अगर हम बात करते हैं भाई, अब हमको कितना चाहिए? हमको तो 6 माह का सीआई चाहिए भाई, 1 साल और 6 महीने का, और हमने पूरा पूरा निकाल दिया 2 साल का। तो हमें कितने चाहिए? हमको चाहिए केवल 1 वर्ष यानी आधे वर्ष का सीआई और चाहिए, 1/2 वर्ष का सीआई। इसको अगर हम लोग काउंट कर रहे हैं, कैसे आएगा? आप बताओ, ये 4 रुपए जो आपने निकाले, ये जो 4 रुपए आपने निकाले, ये कितने दिन के 4 रुपए? यहाँ सुनिए, कि ये जो 4 रुपए आप निकाले पूरे पूरे 12 माह के, यानी 12 माह का जो सीआई, यानी 1 वर्ष, यानी 12 माह बोलो या 1 वर्ष बोलो, क्या बोलो? 1 वर्ष इसको बोलो। 1 वर्ष का सीआई कितना आएगा? तो आप कहेंगे 1 वर्ष का सीआई जो दे रखा है वो कितना है? 4 रुपए। देखो 3 1 4 भाई, ये तो दूसरा वर्ष है, ये 1 वर्ष हो गया, और ये पूरा दूसरा वर्ष है, दूसरे वर्ष में पूरे 1 वर्ष, यानी दूसरा वर्ष जो है ये भी पूरा अपने आप में 1 वर्ष है, यानी 1 वर्ष का सीआई 4 रुपए है। ये पहला वर्ष, ये दूसरा वर्ष, दूसरे वर्ष का जो 1 वर्ष है उसकी बात कर रहे हैं। दूसरे वर्ष में 12 महीने। तो अगर हम यहाँ से आधा वर्ष निकालेंगे, आधा वर्ष, अगर 1 वर्ष का सीआई 4 रुपए, तो आधा वर्ष का कितना हो जाएगा? इसको याद कर दो, 2 रुपए निकल के आ जाएगा। तो आधे वर्ष का सीआई कितना निकल आ गया? 2 रुपए। इसको आप रखेंगे 2 रुपए को आपको यहाँ पर। क्या मेरी बात समझ आई सभी को? ठीक। अब देखिए, क्या यहाँ से जो सीआई निकल के आ गया है, जो टोटल सीआई निकल गया है वो कितना आया? क्या 5 रुपए निकल गया। और प्रिंसिपल मेरे पास कितना है? 9 रुपए है। तो अगर इन दोनों को ऐड कर दो आप, तो क्या अमाउंट निकल जाता है? कितना हो गया? 14 रुपए हो गया। क्या बात समझ? अमाउंट कितना हो गया? 14 रुपए। मेरे हिसाब से अमाउंट 14, सवाल में कितना अमाउंट है? 4200 रुपए। तो 14 बराबर 4200 के अगर कर रहे होंगे, किसके? 4200 के। तो 1 बराबर 300 के, 1 का मान कितना आ गया? 300 रुपए आ गया। ये आया। तो आपसे क्या पूछा गया? आपसे पूछा गया तो प्रिंसिपल फाइंड करें। तो प्रिंसिपल ज्ञात करना, तो बताओ प्रिंसिपल है कितना? आपने जो प्रिंसिपल देखा तो कितना? 9 रुपए देखा। तो 9 इंटू 300 करेंगे तो कितना आएगा? क्या 2700 रुपए आएगा। आप बताओ,
जो हमारे पास यहाँ पे प्रिंसिपल है कितना आएगा 2700 रुपए आ रहा होगा। ये इसका हो गया डिटेल मेथड। अगर आपसे कोई पूछे सीआई ज्ञात करो तो सीआई बताओ भाई कितना है, तो आप सीआई बताओ। सीआई है कितना 5 रुपए, तो 300 इंटू 5 कितना आएगा, क्या 1500 रुपए आएगा। क्या बात कर रही, तो आप देख रहे हो यहाँ सवाल में, यहाँ से भी 2700 1500 आया था और यहाँ से भी 2700 और 1500 ही आ रहा है। देख सकते हैं सभी लोग आसानी से। ये इसका है डिटेल मेथड। कैसे, अगर आपको प्रिंसिपल नहीं पता है और प्रिंसिपल फाइंड करना कैसे करेंगे, रेट का आप कैलकुलेट करिए। 33 से 1/3 फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/3 होती है। समय अगर आपका 1 साल से 1 दिन भी ज्यादा है तो उसको आप क्या लेके चलेंगे, 2 साल लेके चलेंगे। और अगर 2 साल मान लिया तो जो रेट आपने कैलकुलेट की, जो नीचे वाली वैल्यू उसका क्या करना, स्क्वायर करना। स्क्वायर कर दिया, कितना आ गया, 9 रुपए आ गया। ये जो 9 रुपए है यही आपका क्या हो गया, प्रिंसिपल हो गया। बात समझ, इसको 2 साल आप क्या कर दिए, कन्वर्ट कर दीजिए। पहला साल दूसरा साल, क्योंकि 2 ही साल जाना, क्योंकि लिखा तो 1.5 साल है लेकिन हमें जाना है 2 साल, 2 साल मान चलना, ठीक है। तो ये पहला साल, ये दूसरा साल। जब 9 का 1/3 निकाला 3 रुपए, दूसरे साल पहुंचे 9 का 1/3 तो 3 रुपए आया। जब दूसरे साल आप पहुंचे तो आपने इसके ब्याज पर भी ब्याज मिलेगा। 3 का 1/3 कितना होता है, 1 रुपए होता है। बस में हमको चाहिए था जो ब्याज, वो चाहिए था कितने साल का, 1.5 साल का, और हमने निकाला कितने साल का, 2 साल का। तो आपको 1 साल का चक्रवृद्धि ब्याज हमने बताया था कि 1 साल का चक्रवृद्धि ब्याज क्या यही होता है, ठीक है भाई। 1 साल का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, ये होता है। तो 1 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो गया, 1 साल का चक्रवृद्धि ब्याज मेरे पास हो गया 3 रुपए। बात क्लियर सभी को, हमने लिख दिया यहाँ पर। अब हमें चाहिए था आधे साल का चक्रवृद्धि ब्याज और हमने तो यहाँ पूरे पूरे साल निकाल दिया। तो ये पूरे साल में कितने महीने थे, एक वर्ष, यानी पूरे साल में 12 महीने हैं। 12 महीने यानी 1 वर्ष का सियाई अगर 4 रुपए है तो आधा साल यानी 6 महीने का सियाई कितना है, 2 रुपए। तो आधा साल हमने यहाँ लिख दिया सियाई 2 रुपए। तो अगर टोटल सियाई की बात करें कितना आ गया, यानी 1.5 साल का सियाई आया कितना, 5 रुपए। क्लियर हुआ, कितना है, 5 रुपए। सीआई 5 रुपए, प्रिंसिपल 9 रुपए। अगर सीआई और प्रिंसिपल को जोड़ते हैं क्या कहलाता है, अमाउंट कहलाता है। तो कितना आ गया, 9 और 5 14 आ गया। मेरे हिसाब से अमाउंट 14 रुपए और सवाल हिसाब से 4200 रुपए। तो 14 बराबर 4200, तो 1 बराबर 300 के। अगर 1 की वैल्यू 300 के बराबर आपकी दे रखी है, अगर 1 की वैल्यू 300 के बराबर दे रखी है तो कितना आएगा, 9 3 2700। देखिए प्रिंसिपल कितना, 9 9 3 27, सीआई कितना, 5 5 3 1500। ठीक है, कर लीजिए भाई इसको आराम से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा फिर से आपका। 6400 रुपए का 25% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1.5 वर्ष में कितना मिश्रधन हो जाएगा, वह मिश्रधन और चक्रवृद्धि ब्याज याद करें। एक सवाल और हम दोनों तरीके से आपको बताएं, फिर आप किसी भी एक तरीके से इसको लगाया करिए, ठीक है, जैसा आपका मन हो। ठीक है, देखिए प्रिंसिपल कितना दे रखा, 6400 रुपए। इस बार आपको प्रिंसिपल दे रखा पहले से ही 6400 रुपए, क्या रखा, मूलधन दे रखा। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 25% दे रखा है। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/4 आपकी, ठीक है। समय कितना, 1 से 1/2 वर्ष है, ठीक है। और क्या देखा, मिश्रधन, मिश्रधन आपसे पूछा गया, यानी अमाउंट पूछा गया है और सीआई पूछा गया है, ठीक है। दोनों चीजें आपको फाइंड करनी है, ठीक है, अमाउंट, सीआई और अमाउंट। ठीक, कैसे निकालेंगे। आप बता, हमने बोला कि 1 वर्ष, टाइम पीरियड कितना, 1 वर्ष है, और यहाँ कितना भाई, आधा वर्ष है। क्या यही टाइम पीरियड दे रखा है। तो अगर हम रेट की बात करें यहाँ से, इसके 1 साल की रेट कितनी होगी, 1/4 हो जाएगी। ये तो ठीक है, 1 साल जो रेट आएगी वो कितनी आएगी, 1/4 हो जाएगी। कितने, 1/4 हो जाएगी। लेकिन यहाँ तो आधा साल है, तो यहाँ तो 1/4 तो होगी नहीं भाई। क्या 1/4 होगी, तो आप कहेंगे नहीं, इसको कर दो आधा। तो आधा करने के लिए 1/2 से क्या करा दो, गुणा भाई। तो कितने, 1/8 आ जाएगी। यानी पहले साल जो रेट आएगी वो 1/4 आई, और दूसरे साल जो आधे साल रेट आई वो 1/8 आई। तो आप बताए, यहाँ लिखते हैं प्रिंसिपल और यहाँ लिखते हैं अमाउंट। तो 4 रुपए कितने हो गए, तो आप कहेंगे 4 रुपए हो गए आपके 5 रुपए, और 8 रुपए कितने हो गए आपके, 8 रुपए हो गए 9 रुपए। क्लियर हुआ सवाल, ठीक है। क्या कोई वैल्यू कटे, तो आप कहीं कट तो नहीं रही, कोई बात नहीं, नहीं कटेगी तो लिख लीजिए। 8 चौको 32 आएगा और 9 पना 45 आ जाएगा। पूछा कि आपसे मिश्रधन और चक्रवृद्धि ब्याज 32 रुपए 45 रुपए हो गए, तो बताओ सीआई कितना हो गया। तो आपकी जो चक्रवृद्धि ब्याज मिल रहा है वो 8 और 5 13 रुपए मिल रहा है। कितना मिल रहा है, 13। मेरे हिसाब से 32 रुपए प्रिंसिपल, सवाल हिसाब से 6400 है। तो आप देखेंगे 32 बराबर 6400 के, यानी मेरे पास प्रिंसिपल कितना, 32 रुपए, और सवाल में 64 रुपए। तो 32 बराबर 64, तो 1 बराबर 200।
अगर एक की वैल्यू 200 के बराबर तो आपसे पूछा गया था अमाउंट। तो और सीआई, तो सीआई अगर आपको फाइंड करना है तो 13 इंटू 200 तो कितना आएगा, 2600 रुपये आएगा। ठीक है। अगला आपको मिश्रधन फाइंड करना है, तो मिश्रधन कितना है, 45। तो 45 इंटू 200 तो 45 दूनी 90 और 2 जीरो और लिखें, कितना आएगा, 9000। कहीं पर 9000 और 2600 देखो दे रखा है, तो आप कहीं विकल्प आपको फर्स्ट ही दे रखा है, 9000 और 2600 रुपए। क्या बताइए, सबको क्लियर हुआ। तो ये हमारे पास क्या होगा, ये इसका है डिटेल मेथड लगाने का। क्लियर सभी को, बात समय को समझ में। अगर समय आपको आधा है तो आपको इसको आधा कर देना होगा। क्लियर सभी को, समय क्या कर दो, आधा कर दो। ठीक है, आगे चलते हैं। अगर इसी को हम लोग बात कर लेते हैं किससे भाई, इसी को डिटेल मेथड से लगाने की कोशिश कर लेते हैं। तो लगा लीजिए एक बार डिटेल मेथड से क्या जाता है। यानी हमें प्रिंसिपल कितना था, 6400 रुपए दे रखा था। रेट ऑफ इंटरेस्ट 25% दे रखा था। हमने बोला फ्रैक्शन वैल्यू थी 1/4। समय आपका 1/1/2 वर्ष। और क्या दे रखा, अमाउंट पूछा गया था आपसे और सीआई आपसे पूछा गया था। क्या ये दोनों चीजें आपसे पूछेंगे। ठीक है, निकालिए वाला निशो। तो आप बता, हमने बोला समय अगर आपका एक साल से एक दिन भी ज्यादा हो तो आप क्या करना, उसको 2 साल मान लो, इसका कर दो स्क्वायर, तो 4 चको 16 आ गया। क्लियर हुआ। यानी यही आपका 16 रुपए हो गया, यही क्या हो गया, प्रिंसिपल हो गया। हुआ प्रिंसिपल, ये माना हुआ प्रिंसिपल हो गया पहला साल, और ये क्या हो गया, ये दूसरा साल हो गया। क्या बात क्लियर हुई। रेट कितनी, 1/4। 16 का जब 1/4 आप निकालें तो 4 रुपए मिलेगा। यहाँ 16 के 1/4 रुपए निकालें तो यहाँ पर 4 आएगा। ठीक है। जब आप दूसरे साल पहुंचे हैं तो आपको इस रेट का भी 1/4 चाहिए, क्योंकि भाई आपको क्या, जब दूसरे साल पहुंचे तो मूलधन पे तो ब्याज मिल गया, लेकिन अभी ब्याज का ब्याज नहीं मिला। इसका 1/4 निकालें, कितना आएगा, क्या 1 रुपए हमारे पास आएगा। क्या बात कर रही, हमको ब्याज चाहिए था 1.5 साल का, हमने निकाल दिया 2 साल का। कितना आएगा, 2 साल का। तो देखिए ध्यान से अगर हम बात करें एक वर्ष के, ध्यान सुनिए, हम बात करें एक वर्ष का सीआई, एक वर्ष का सीआई, तो बताओ कितना है। आप कहेंगे एक वर्ष का सीआई कितना है, 4 रुपए दे रखा है, तो आप लिख लीजिए 4 रुपए। फिर हम बोलेंगे आधे वर्ष का, आधे वर्ष का, आधे वर्ष का सीआई तो कितना आएगा। आप बताएंगे, ये बताओ, ये पूरा पूरा कितने में वर्ष का, एक वर्ष का, यानी ये पूरा दूसरा वर्ष है, दूसरे वर्ष का एक वर्ष, यानी एक वर्ष का सीआई जो यहाँ दे रखा है, एक वर्ष में कितना पैसा मिलना, 5 रुपए। तो आधे वर्ष में कितना मिलेगा, तो आप कहीं आधा कर दो भाई इसको, कितना आएगा, 2.5 रुपए आएगा। भाई एक साल का अगर 5 रुपए, तो आधे साल का 2.5 रुपए आएगा, तो आप यहाँ लिखेंगे 2.5। तो अब टोटल अगर देखेंगे यहाँ पर, तो आप कहेंगे टोटल आएगा 1/2 वर्ष का सीआई आएगा, वो कितना आएगा, 6.5 रुपए आएगा। क्या बात क्लियर हुई सभी को। आधे वर्ष का जो सीआई आएगा वो आएगा 6.5 रुपए। अगर हम बात करें, हमारे पास 6.5 ये हो गया और 16 तो ये हो गया। ठीक, तो हमसे सबसे पहले बात की जाए, हमसे सीआई पूछा और अमाउंट पूछा गया था। मेरे पास प्रिंसिपल 16 सवाल कितना, 64 है। तो 16 बराबर 64 100 के, तो 1 बराबर 400 के। अगर एक की वैल्यू 400 रुपए आपकी आ चुकी है तो आपसे पूछा गया सीआई, तो सीआई निकालिए सबसे पहले। तो सीआई है कितना मेरे पास, आप कहेंगे 6.5 पे 6.5 इंटू कर दो 400 रुपए। तो कर सकते हैं क्या भाई आसानी से, आप कहेंगे 2 जीरो आप ऐसे लगा दीजिए, 1 जीरो 2 जीरो, 4 पंचे 20, 1 जीरो और 6 चौ 24, 24 और 2 26, दशमलव आपका एक अंक बाद था, लगा दीजिए एक अंक बाद। देखिए ध्यान से थोड़ा सा, कितना आ रहा भाई, इसको गुणा करेगा आ गया 2600 रुपए। ठीक है, यानी आप सीधे से देख लें, इसका जो गुणा कराने पा रहे हो कितना आ गया, वो 2600 रुपए आ गया। ठीक है, कितना आएगी भाई, ये वैल्यू आएगी 2600 रुपए। ठीक है, एक अंक बाद दशमलव लगा दी तो आंसर कितना आ गया, यहाँ से 2600 आ गया। अमाउंट आपसे पूछा गया, तो अमाउंट क्या होता है आपको पता, अमाउंट कितना होगा, प्रिंसिपल प्लस सीआई। प्रिंसिपल है 16 रुपए और सीआई है 26.5, 16 और 6 22, 22.5, यानी 22.5 इंटू करा दो 400, क्या ही कराएंगे। तो 2 जीरो आपके ऐसे ही बन गए बने, 4 पंचे 20, 1 जीरो और बन गया आपका, 4 दूनी 8 और 2 10, हासिल लग गया एक आपका, 4 दूनी 8 और 1 9, दशमलव एक अंक बाद, तो लगा दीजिए यहाँ पर दशमलव एक अंक बाद। ठीक है, तो दशमलव एक अंक बाद अगर यहाँ लगाएंगे हम लोग, कितना आएगा, ये आ जाएगा 9000 रुपए। कितना आएगा, 9000 रुपए। 1 जीरो 2 जीरो 3 जीरो
और एक ये यहाँ लगा दो, तो आंसर कितना आ गया? 9,000 रुपए आ गया। क्या यही आंसर मेरे पास पीछे भी आ रहा था? बात से क्लियर हुई? यानी ये है डिटेल मेथड। इसका आपसे यहाँ पे कुछ भी पूछा है तो आप यहाँ से लगा सकते हैं और आसानी से, ऐसा नहीं कोई बहुत बड़ा है, आप आसानी बहुत जल्दी सॉल्व कर सकते हैं इसको। बस आपको बसरते बहुत आसानी से बताओ ये सारी चीजें क्या लिखने जो होती हैं आपको, कुछ नहीं, केवल सवाल यहाँ से स्टार्ट हुआ बस वहां पे खत्म हो गया। ठीक है, बहुत आसानी से लग जाएगा, बस आपको प्रैक्टिस करनी। आज जितना कैलकुलेशन यहाँ है उतने कैलकुलेशन वहाँ है, दोनों तरीके आपको सीखने जो बेस्ट लगे। ठीक है, कर लीजिएगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। लिखा है किसी धन का 33 से 1/3% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2.5 वर्ष में मिश्र धन 5600 रुपये हो जाएगा, तो चक्रवृद्धि ब्याज की दर ज्ञात करें। अब फिर देखिए यहाँ सवाल आ गया, फिर से ध्यान देखिएगा। 5600 रुपये हो जाएगा, यानी मूलधन भी आपको ज्ञात करना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी? 33 से 1/3%। समय कितना है? 2 सही 1/2 वर्ष। और अमाउंट कितना दे रखा है? 5600 रुपए। क्या फाइंड करना आपको? चक्रवृद्धि ब्याज। क्या पूछा गया? चक्रवृद्धि ब्याज यानी सीआई आपसे पूछा गया। याद कर पाएंगे कैसे? आप बताएंगे ध्यान से। बोला गया 2 वर्ष, यानी यहां अगर हम 1 वर्ष कर दें, यहाँ 1 वर्ष कर दें, और यहाँ कितना आएगा? आधा वर्ष कर दें। ठीक, आधा वर्ष कर दिया तो 33 से 1/3 फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 1/3 होती है। यानी जो रेट की बात करेंगे, यहाँ भी 1/3 लगेगा, यहाँ भी 1/3 लगेगा, लेकिन यहाँ कैसा हो जाएगा? आधा हो जाएगा। तो 1/3 का आधा कितना होगा? 1/6 हो जाएगा। क्या तो अब तो ये सारी चीज सब क्लियर होगी। पहले साल 1/3, दूसरे साल भी 1/3, लेकिन जैसे हम तीसरे साल में प्रवेश करेंगे 6 महीने के लिए, तो वहां रेट कैसे हुई? आधी हो जाएगी, यानी 1/6 हो जाएगी। ठीक, चलिए भाई, ये प्रिंसिपल और ये अमाउंट। 3 से कितना हो गया? 4 हो गया। 3 से कितना हो गया? 4 हो गया। और 6 से कितना हो गया? 7 हो गया। क्या बात क्लियर सभी को? ठीक, जो कटे काट दो। 2 दूनी 4 और 2 तिहाई 6। अब तो कटेगा नहीं। 3 त्रिका 9, 9 तिया 27 हो गया। 4 दूनी 8, 8 सत्ते 56 हो गया। कितना आ गया? 56 रुपए। 27 रुपए हो गए 56 रुपए। तो ब्याज कितना मिला? आप कहेंगे अगर 27 और 56 देखा जाए तो कितना आएगा? 29 रुपए आएगा। अगर 30 तक घटा दो 40, 50 और 6, 26, यानी कितना आएगा? 29 रुपए। यानी कंपाउंड इंटरेस्ट जो यहाँ से मिल रहा होगा वो आएगा 29 रुपए। कंफर्म हुआ सभी को? आगे देखिए, हमारे पास अमाउंट कितना? 5600, यहाँ कितना? 56 रुपए। 56 बराबर 5600 के, तो 1 बराबर 100 के। अगर 1 की वैल्यू 100 के बराबर है तो आपसे पूछा है चक्रवृद्धि ब्याज है कितना? 29 रुपए। तो यानी सीआई आपसे पूछा गया है, तो करें 29 इंटू 100, तो कितना आएगा? 2900 रुपए आपका आंसर हो जाएगा। कहीं दे रखा? पहले विकल्प आपको दे रखा गया। क्या बताइए, बात सभी क्लियर हुई? तो हमने कहा अगर चाहे 2 साल हो, चाहे 3 साल हो, कितना साल चला जाए आपका, देखिए 1 साल 1/3 रहेगी, अगले साल फिर जाए फिर 1/3 रहेगी, क्योंकि सालाना रेट तो उतने कैलकुलेट होगी। लेकिन जैसे आगे गए तो वहां आधा साल आ गया, तो आधे साल की आधी रेट कर दो। बात कंफर्म सभी को? ठीक, और पीछे जैसे सवाल किया था वैसे आपका आगे सवाल हो गया। ठीक, इसी को हम लोग डिटेल मेथड से सवाल देख लेते हैं, है ना? इसी को डिटेल मेथड से फिर से हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, आपको सारी चीजें लिखते हैं यहाँ पर। प्रिंसिपल आपसे पूछा गया था, रेट ऑफ इंटरेस्ट 33 से 1/3% है। समय आपका 2 से 1/2 वर्ष है। और अमाउंट आपका 5600 रुपए दे रखा था। कंपाउंड इंटरेस्ट आपसे पूछा गया है। क्या यही डिटेल पूरी सवाल थी पीछे? चलिए सभी को बताइए, 33 से 1/3 की फ्रैक्शन वैल्यू 1/3 होती है। कितनी होती है? 1/3। अब समय पहले 1 साल से अगर 1 दिन ज्यादा हो रहा था तो हम 2 साल मान, अब यहाँ समय 2 साल से भी अगर 1 दिन ज्यादा हो जाए तो 3 साल मान चलना। समय 2 साल से ज्यादा हो तो 3 साल मान लो, 1 साल ज्यादा हो तो 2 साल मान लो। अगर इसको 3 साल मान चलते हैं, इसका तो कर दो क्यूब यहाँ पर। तो भाई 2 साल था तो स्क्वायर किया, 3 साल तो क्यूब कर दो। 3 का क्यूब कितना होता है? 27 होता है। कितना होता है? 27। यानी ये जो 27 रुपये आया आपका, ध्यान सुनिए, यही जो 27 रुपये आपका आ गया, क्या हो गया? यही प्रिंसिपल आपका होता है। सभी को पता है ये 27 रुपये यही हमारा क्या हो गया? प्रिंसिपल हो गया। इसको 3 साल में डिवाइड करिएगा इस बार। क्यों? 3 साल आपको दे रखा है, 3 साल। ये हो गया पहला साल, ये हो गया दूसरा साल, और ये हो गया तीसरा साल। बात समझ आई सभी को? अगर हम बात करते हैं रेट कितनी? 1/3, तो 27 का अगर आप 1/3 निकालेंगे, क्या निकालेंगे? 27 का 1/3 निकालेंगे तो कितना आएगा? 3 नेम 27, 9 रुपए आएगा।
जब दूसरे साल जाएंगे फिर से 1/3 निकालेंगे, कितना आएगा? 9 रुपए आएगा। जब दूसरे साल पहुंचे तो इस पर भी ब्याज आपको मिलना चाहिए 1/3। भाई ब्याज पे ब्याज चलता है तो कितना आएगा? तो आप कहेंगे 3 रुपए आ जाएगा। क्या बात कर रहे? जब तीसरे साल पहुंचे फिर से आपने इसका 1/3 निकाला, मूलधन का कितना आएगा? 9 रुपए आएगा। ठीक है, अब देखिए इसके पीछे कितने ब्याज? 1 2 3। इस 9 का अगर आप निकालना चाहें, इस 9 का 1/3 तो 3 रुपए, इस 9 का 1/3 तो 3 रुपए, और इस 3 का 1/3 निकालेंगे, कितना आएगा? तो आप कहेंगे 1 रुपए आ रहा होगा। बात समझ आई सभी को? ठीक, क्या दे रखा हमको? मिश्रधन दे रखा, तो पहले मिश्रधन निकालो, सबसे पहले चक्रवृद्धि ब्याज निकालो। क्या इन सबको जोड़ दें तो यही चक्रवृद्धि ब्याज आपका होता है। तो आप देखें 9 दूनी 58 होते हैं 27, 3 3 6 3 9, देखिए 9 दूनी 58 होते हैं 27, 27 3 30, 30 और 3 33, 36 और 1 37 रुपए हो गया। ठीक है, यानी हमारे हिसाब से अगर हमने इस पूरी वैल्यू को ऐड कर दिया, यहाँ सुनिएगा, इस पूरी वैल्यू को क्या कर लिया? ऐड कर लिया, तो ये क्या कहलाएगा? यही कहलाएगा। लेकिन समस्या इस बात की, ध्यान से देखिएगा कि पूरा तुमसे पूछा ही नहीं गया सवाल में। ठीक, हमको तो चाहिए भाई कितने साल का, ध्यान से देखिए, हम यहाँ निकाल लें, हमको चाहिए 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, पहले 2 वर्ष का सीआई, तो कितना आएगा 2 वर्ष का? आप बताइए, क्या 2 वर्ष यहीं तक है आपका? ये दे रखा है, तो 9 दिन 18, 18 दिन कितना आ गया? क्या 21 रुपए आ चुका है। ठीक है, और ये जो वैल्यू निकली आपकी, ये वाली यहां से यहां तक, ये पूरे पूरे 1 साल की है ना। 1 साल भाई, 30 है, 30 में तो पूरा साल है। 9 1 10 और 6 16, यानी ये आपका 1 वर्ष में जो सीआई बन रहा हो, कितना बन रहा? 16 रुपए बन रहा। तो आधा वर्ष में सीआई बनेगी कितना? तो आप कहेंगे आधा 1 वर्ष का जो यहाँ से सीआई बना हो, कितना बना? 16 रुपए। तो आधा वर्ष का जो सीआई बने कितना बनेगा? क्या 8 रुपए बन रहा होगा। बस में, तो हम यहाँ आधा वर्ष लिखेंगे, 1/2 वर्ष का सीआई कितना बनेगा? 8 रुपए। तो अगर टोटल अगर जोड़ने में कितना आएगा? क्या 2.5 वर्ष हो जाएगा। तो 2.5 वर्ष का जो सीआई आएगा कितना आएगा? क्या 29 रुपए आएगा। क्या बात सभी क्लियर हुई यहाँ पर? ठीक है, अब देखिए हमारे पास मिश्रधन सवाल दे रखा, हमसे पूछा चक्रवृद्धि ब्याज और मूलधन। वैसे पूछा सवाल में क्या पीछे केवल हमसे पूछा गया था क्या नाम? 29वें चक्रवृद्धि। अगर मूलधन निकालने की बात करता तो हम निकाल सकते थे, कितना भाई? 2700 आ जाएगा, 100 में गुणा करा तो कितना आएगा? 2700 आ जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, तो यहाँ देखते हैं भाई सवाल हम लोग क्या पूछा गया। तो हमें पता अमाउंट कैसे निकलता? अमाउंट क्या होता है? पी प्लस सीआई। प्रिंसिपल कितना? 27 रुपए, और सीआई कितना लिखा? 29। तो जब दोनों को जोड़ दो कितना आएगा? 9 7 16, 2 4 1 5, 56 आ गया। मेरे साथ 56 सवाल में कितना? 5600 है। तो 56 बराबर 5600 के, तो 1 बराबर 100 के। अगर 1 की वैल्यू 100 के बराबर आपको दे रखी है, तो आपसे पूछा है सीआई कितना, तो सीआई है कितना? 29, यही गुणा करा दो 100 का, तो आपका जो आंसर आएगा वो चक्रवृद्धि ब्याज आएगा 2900 रुपए। क्या बात क्लियर हुई? ये इसका पूरा डिटेल मेथड क्लियर है सभी को? तो आप सभी को समझ में आएगा डिटेल मेथड इसका, बात सभी को समझ में आ गई। ठीक है, तो हमने इसके 2 तरीके आपको समझाए। सक्सेसिव मेथड क्या होता है, आप पीछे देख सकते हैं, ये आपका सक्सेसिव मेथड था। अगर आपको सीआई कैलकुलेट करनी है, 33 से 1/3, तो यानी 1 वर्ष की 1/3, यहाँ भी 1/3, और जैसे ही आधा साल आएगा तो हमारी रेट भी कैसे होगी? आधी हो जाएगी। कंफर्म हुआ सभी को? तो आप देख सकते हैं यहाँ से भी आंसर क्या आ गया? 2900 आया चक्रवृद्धि ब्याज। और हमने जब आपको यहाँ पे डिटेल मेथड दिखाया तो यहाँ भी कितना आ गया? 2900 आ गया। ठीक है, और अगर आपसे क्या पूछे, अगर आपसे पूछे प्रिंसिपल इसका, तो प्रिंसिपल 1 की वैल्यू 100, तो यहाँ गुणा करो 2700 है, और पीछे 2700 निकाल ही चुके थे। क्लियर सभी को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखिए भाई, इसी टाइप का फिर से देखा होगा। अब देखिए अब टाइप चेंज हो गया, 3 वर्ष आ गया यहाँ पर। ठीक है, देखिए किसी धन का 16.2/3% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष में मिश्रधन 3430 रुपए है, तो चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? रेट ऑफ इंटरेस्ट 16.2/3% आपको दे रखी है। तो फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी? 1/6 बता चुके सभी को। समय कितना दे रखा? समय आपका 3 वर्ष है। कितना भाई? 3 वर्ष है। और अमाउंट कितना देखा? अमाउंट है 3430 रुपए। क्या बोला गया? अमाउंट कितना? 3430 रुपए। तो आपको सभी को पता भाई, अब जब 3 साल हमारे पास है तो 3 साल यहाँ लिखो प्रिंसिपल और यहाँ लिख लो अमाउंट। ठीक है, तो 6 से कितना होगा? 7 हो जाएगा। 6 से कितना होगा? 7 हो जाएगा। 6 से कितना होगा? 7, क्योंकि 3 साल जाना, 2 साल जाना 2 साल लिखे, 3 साल जाना 3 साल तक लिखिए। ठीक है, 6 का क्यूब कितना होता है? 216, और 7 का क्यूब कितना होता है? 343 होता है। ठीक है, आगे देखिएगा हमारे साथ बताओ ब्याज कितना हो गया। आप देखेंगे अगर ब्याज की बात की जाए तो आप बताइए कितना आएगा? 216 रुपए 343 हो गया। 13 में से 6 गया, कितना आ गया? क्या 7 आ गया।
आगे देखिएगा, तो यहाँ कितना, 4 3 बचा, 3 में से 1 गया तो 2 आ गया, और 3 में से 2 गया तो 1, क्या जो CI आया वो 127 रुपये निकल आ गया। मेरे हिसाब से अमाउंट कितना, 343, सवाल में कितना 3430, तो 343 बराबर 3430 के, क्या 1 की वैल्यू आप यहां से निकाल पाएंगे? बताओ भाई, 1 का मान कितना है, तो आप कहेंगे जो यहां से 1 का मान आ रहा होगा वो 10 आएगा। कितना आएगा? 1 का मान 10 आएगा। अगर 1 की वैल्यु 10 है तो हमसे क्या पूछा गया, चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, तो ब्याज निकालना भाई, इसमें 10 का मल्टीपल करा दीजिए, तो कितना आएगा, 1270 रुपए आपका आंसर आ रहा होगा। क्या कहीं भी 1270 आपको दे रखा है, देखिए जाके, क्या कहीं पे भी 1270, पहले विकल्प दे रखा 1270 रुपए। तो जब हमने बताया आपको सक्सेसिव, अभी इसको लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपके पास नॉर्मल सवाल लग रहा है, जब सक्सेसिव काम आएगा तो वहां पर आपको सक्सेसिव से लगाकर दिखाएंगे। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा, 1000 रुपए की धनराशि को 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए एक बैंक में जमा किया जाता है, तो बताइए 3 वर्ष बाद चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? क्या कर सकते हैं, फिर से पीछे तरफ, क्या इसको सक्सेसिव लगा के दिखा दें आपको, है ना, उसका सॉरी सक्सेसिव पीछे लगा चुके, इसको डिटेल्स लगा के आपको समझा देते हैं। ठीक है, वही सवाल है, 1000 रुपए प्रिंसिपल है, 1000 रुपए, ठीक है, 3 साल लिए कैलकुलेट करना भाई, 3 साल लिए, ठीक है, 3 साल के लिए। रेट आपकी 10% है, रेट हम यहाँ लिखे दे रहे हैं, रेट कितनी है, 10% है। फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/10 होती है। ठीक है, चलिए भाई, अगर इसका आप 1/10 निकालोगे, ये पहला साल, ये दूसरा साल, और यहाँ पर ये तीसरा साल। ठीक है, तो कितना आएगा, 100 रुपए आएगा आपका। जब दूसरे साल जाओ, फिर से 1/10 निकालो, कितना आएगा, 100 रुपए आपका आएगा। जब दूसरे साल पहुंचे तो पहले ब्याज पर आपको ब्याज मिलना चाहिए 1/10, तो कितना आएगा, आप कह रहे होंगे 10 रुपए आएगा। फिर सभी को, जब तीसरे साल पहुंचे फिर से आप 1/10 निकालें, कितना आएगा, 100 रुपए ही आपका आएगा। क्लियर सभी को? जब तीसरे साल पहुंचे तो इन्हें ब्याज पर भी ब्याज मिलना चाहिए, 100 का 1/10, देखिए 100 का 1/10 10 रुपए आया था, तो यहाँ भी 10 रुपए, 100 का 1/10 10 रुपए, और इस 10 का 1/10 कितना आएगा, तो आप कहेंगे आएगा 1 रुपए। क्लियर हुआ सभी, कितना आएगा, तो आप बोल रहे 1 रुपए आएगा। क्लियर हुआ सभी को? हमें क्या देखा, हमें सवाल में देखा, सवाल में बोला गया है 1000 रुपए की धनराशि, तो क्लियर था, चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना। तो आपको पता, अगर इस पूरी वैल्यू को आप जोड़ दें, ये वाली वैल्यू को अगर आप जोड़ दें, क्या निकल आएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट आपका ज्ञात हो जाएगा। कितना है, 100, 200, 300, 310, 320, 330 और एक 331 रुपए, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आएगा, 331 रुपए। क्लियर हुआ सभी को? कोई समस्या? एक सवाल हमने आपको सक्सेसिव मेथड बता दी, और ये आपको डिटेल्स क्लियर करा दे, दोनों तरीके से आप लगा सकते हैं। अब आपको क्या करना, जो हमने सक्सेसिव बताया उसको आपको डिटेल्स लगाना है, और जो हमने डिटेल्स बताया उसको आपको सक्सेसिव घर पे लगाना है एक बार। ठीक है, ताकि आपको दोनों टाइप क्लियर रहे, आसानी सवाल हो जाए। यहाँ देखिए भाई, फिर इस बार आपको देखिए, अब यहाँ क्या है, क्या ये सक्सेसिव सवाल लग पाएगा, आपको ये पता होना चाहिए कब सक्सेसिव लगाना है और कब डिटेल लगाना है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ क्या देखा, साधारण ब्याज, देखिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज से क्या देखा, अंतर। जब भी अंतर सवाल में रखा तो आपको हमेशा क्या लगाना, डिटेल मेथड लगाना, क्योंकि अदर किसी सवाल आपका नहीं लगेगा। ठीक है, देखिए ध्यान से, किसी राशि का नहीं पता हमको, प्रिंसिपल ज्ञात करना, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, कितना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% आपको दे रखा, लगा दीजिए भाई, तो फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 हो जाएगी। आगे देखिएगा, समय कितना है, 3 वर्ष है, समय आपको 3 वर्ष दे रखा, CI व SI का अंतर दे रखा, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना है, 31 रुपए है। क्लियर हुआ सभी को? तो धनराशि आपको बतानी, ध्यान रखिए, समय अगर 3 साल, तो हमने अभी आपको बताया इसका क्यूब कर दो भाई, प्रिंसिपल जब ना पता हो और समय आपका 2 साल या 3 साल या 2 साल से 1 भी दिन ज्यादा, या 1 साल से 1 भी दिन ज्यादा 2 मान लेना, और 2 साल से 1 भी दिन ज्यादा 1 भी दिन ज्यादा तो 3 मान लेना है। ठीक है, देखिए, तो क्या 3 साल पूरा पूरा रखा, तो आपने 3 मान लिया, तो 10 का क्यूब किया, कितना आ गया, 1000 रुपए आ गया। ठीक है, 3 साल में इसको कन्वर्ट कर दिया भाई, पहला साल, दूसरा साल, और यहाँ पर तीसरा साल। क्लियर सभी को? देखिए ध्यान से, तो ये हो गया फर्स्ट ईयर, ये हो गया सेकेंड ईयर, और ये हो गया थर्ड ईयर। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी, 1/10 है। जब आप इसका 1/10 निकालेंगे तो बताओ कितना मिलेगा, आप कहेंगे 100 रुपए मिल रहा होगा। जब यहां जाएंगे 1/10 निकालेंगे, कितना मिलेगा, यहाँ भी 100 रुपए मिलेगा। जब आप दूसरे साल के, तो इस ब्याज का ब्याज निकालना होगा, इसका जब आप 1/10 निकालेंगे कितना मिलेगा, यहाँ पर
10 रुपए मिलेगा। कितना मिलेगा? यहाँ पर 10 रुपए आपको मिल रहा होगा। बात क्लियर है? यहाँ मिल जाएगा 10 रुपए आपको। जब आप यहाँ जाएंगे आपको फिर से तीसरे साल में निकालें, कितना आएगा? मूलधन का 1/10, 100 रुपए। इस 100 का 1/10, 10 रुपए। इस 100 का 1/10, 10 रुपए। और इस 10 का 1/10 कितना आएगा? तो आप कहेंगे 1 रुपए आएगा। क्या बोला गया? CI वैसा एक अंतर कितना? 31 रुपए। तो आपको बताएं जो ये वैल्यू आपके पास है यहाँ पर, क्या यही आपका चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दे रखा? कितना दे रखा? क्या 31 ही रुपए आपके पास आया? देखिए ध्यान से, कितना है? 31। 10, 20, 30 और 31, मेरे हिसाब से 31 है और सवाल में भी 31 ही दे रखा है। तो 31 बराबर 31 के, तो 1 बराबर 1 के। अगर 1 की वैल्यू 1 के बराबर है तो आपसे धनराशि पूछेगी, धनराशि कितनी भाई? क्या यही धनराशि आपकी मानी हुई धनराशि होती है? तो 1000 जब 1 का गुणा कराओगे तो आंसर कितना आएगा? 1000 रुपए आएगा। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्या सभी क्लियर हुआ? ये हमारे पास का क्या है? डिटेल मेथड पूरा क्लियर हुआ। ठीक है, चलिए भाई अच्छे से देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फिर। बोला गया किसी राशि पर 5% वार्षिक दर से 3 वर्षों का चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज का अंतर कितना? 36.60 रुपए। फिर से वही सवाल है, 36.60 रुपए। तो धनराशि बताइए ध्यान से। तो आप देखेंगे 5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 5%, 5 दूनी 10 यानी 1/20 होती है। समय कितना? 3 वर्ष है। टाइम पीरियड जो आपको देखा वो 3 वर्ष दे रखा है। और प्रिंसिपल आपको क्या करना था? फाइंड करना था। तो 3 वर्ष है, इसका क्या कर दो? क्यूब कर दो। तो 3, 20 का क्यूब कितना आएगा? 8000 रुपए। CI व SI शायद आपको अंतर दे रखा सवाल में, कितना दे रखा? 36.60 रुपए। क्या ही बोला गया सवाल में? ठीक, यानी 8000 रुपए मेरे पास क्या आ गया? माना हुआ प्रिंसिपल आ गया। क्या है? ये माना हुआ प्रिंसिपल है। ये क्या हो गया? माना हुआ प्रिंसिपल। कितना भाई? 8000 रुपए। ठीक है, इसको 3 साल डिवाइड करना, पहला साल, दूसरा साल, और ये क्या हो गया? तीसरा साल। ठीक है, तो ये पहला साल आपका हो गया, ये दूसरा साल आपका हो गया, और ये तीसरा साल आपका हो गया। क्लियर सभी को? अगर हम रेट की बात करें भाई, रेट कितना था? 5% था, 1/20। इसका आपको निकालना 1/20। अगर इसका 1/20 आप निकालेंगे, 0 0 काट दो, 2 4 8, क्या यहाँ पर 400 रुपए आपका आएगा। जब दूसरे साल जाएंगे फिर से 1/20 निकालेंगे, कितना आएगा? क्या 400 रुपए आपका आएगा। जब दूसरे साल गए तो इस ब्याज पर भी ब्याज मिलेगा, इसका 1/20 निकालोगे तो कितना आएगा? क्या 20 रुपए हमारे पास आएगा। कितना आएगा? 20 रुपए हमारे पास आएगा। बात क्लियर हुई? ठीक है, जब तीसरे साल जाएंगे फिर से इसका 1/20 निकालेंगे, कितना आएगा? 400 रुपए आएगा। इस 400 का 1/20, 20 रुपए। इस 400 का 1/20, 20 रुपए। और इस 20 का 1/20 जब आप निकाल लोगे तो कितना आएगा? क्या 1 रुपए आएगा। क्या मेरी बात सभी क्लियर हुई यहाँ तक? ठीक है, क्या पूछा गया था? अंतर देखा 36.60 रुपए। मेरे पास कितना अंतर है? तो आप देख रहे हैं सवाल में जो अंतर हमारे पास दे रखा है वो कितना आएगा सवाल में? 20, 20, 40, 20, 60, 1, 61। यानी जो यहाँ से अंतर आ रहा है चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज, जो अंतर आ रहा है वो आ रहा है 61 रुपए। क्या ये आया? मेरे हिसाब से 61 सवाल में 36.60 है, तो 61 बराबर 36.60 के, तो 1 का मान यहाँ से निकाल दो। तो 36.60 बटे कितना है? 61 आपको दे रखा। 6 कम से 36, क्या पूरी पूरी वैल्यू आपकी कितनी बार जा रही है? 6 बार में। 6 कम 36, यानी कि हमारे पास कितना आ गया? क्या वैल्यू आएगी हमारे पास से? 36.60 दे रखा ना भाई। 6 कम 6 और 6 36। एक सेकेंड, इसको और अच्छे से पहले सॉल्व कर लेते हैं दोबारा। एक बराबर निकालेंगे तो 36.60 बटे कितना? 61 दे रखा। देखिए अगर आप यहाँ से पॉइंट हटाओगे तो 2 जीरो नीचे बढ़ेंगे, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, आप जब यहाँ निकालें तो 6 कम से 36, यानी कितना आएगा? यानी 6/10 आएगा। यानी वैल्यू क्या आएगी? 0.6 आएगी। ये थोड़ा समझाने में आसान रहा। ठीक है, कितना है? 0.6। हमसे पूछा गया इसका मूल धनराशि ज्ञात करो। धनराशि कितनी? 8000 रुपए। तो धनराशि आपको ज्ञात करनी, यानी पी का मान ज्ञात करना, तो 8000 इंटू 0.6, तो 8 संग 48,000, 1 2 3। ठीक है, दशमलव कितना? एक अंक बाद लगा दो, तो एक अंक पीछे के बाद क्या दशमलव लग जाएगा। देखिए ध्यान से, एक अंक बाद क्या करना आपको? दशमलव लगाना है।
ये कितना आएगा, ये आएगा 48,000 रुपए, यही आएगा। एक अंक बाद अगर आपका दशमलव गया तो आंसर कितना आएगा, 4800 रुपए। कितना आएगा, 4800 रुपए है कहीं पर, विकल्प आपको फर्स्ट देखा कितना आ गया, 4800 रुपए। बताइए बात सभी को क्लियर हुई। तो ये है डिटेल मेथड जो आपने पीछे देखा एक सवाल, और एक सवाल ये भी हो गया आपका डिटेल मेथड का क्लियर। ठीक है, चलिए भाई देखिए अब बोला गया 2 साल का टाइप चेंज है। 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर तथा 3 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर का जो अनुपात है वो 8:25 है। तो वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात करें। कैसे करें, देखिए ध्यान से। आपको पता है यहाँ पे मेरी बात ध्यान सुनिएगा, जैसे हम यहाँ पे कुछ प्रिंसिपल रखते थे, अगर हमें 3 साल जाना हो तो हम कैसे जाएंगे भाई, यानी कुछ पैसा हमको यहाँ मिलता था, कुछ पैसा हमको यहाँ मिलता था, कुछ पैसा हमको यहाँ मिलता था। ठीक है, इसका ब्याज यहाँ पर निकल जाता था, इसका ब्याज यहाँ निकल जाता था, इसका ब्याज यहाँ निकल जाता था, और इसका ब्याज यहाँ निकल जाता था। क्या ये वैल्यू निकल जाते हैं, सभी को क्लियर है। ठीक है, यहाँ कुछ प्रिंसिपल था आपका, अगर हम कुछ भी ब्याज निकालते तो भाई अगर 3 साल जाना तो आप देखिए 3 साल के ऐसे आ रहा, 3 और 4 3 7, क्या पीछे आप देखिए क्या हमने ऐसे निकाले, 1 2 3 1 2 3 4, क्या वैल्यू निकल के आ रही। ठीक है, ऐसे बिल्कुल निकल गए पीछे। तो आप देखेंगे अगर 2 साल खाली जाना तो पहले साल का ब्याज, दूसरे साल का ब्याज और ब्याज का ब्याज, और अगर 3 साल जाना पहले साल का ब्याज, दूसरे साल का ब्याज, दूसरे साल का ब्याज, तीसरे साल का ब्याज, इस ब्याज का ब्याज, इस ब्याज का ब्याज और इस ब्याज का ब्याज। ठीक है, बोला गया 2 साल के सीआई तथा 2 साल के सीआई तथा एसआई का अंतर, 2 साल के सीआई तथा एसआई का अंतर। ठीक है, तथा 3 साल के सीआई और एसआई का अंतर अनुपात कितना, 8 है। यानी 2 साल के, ध्यान सुनिए, 2 साल के सीआई तथा एसआई का अंतर कितना है, 8 रुपए। तो 2 साल का सीआई एसआई कहाँ रखा था, तो क्या यहीं रखा जाएगा, 8 रुपए आपका ये। ठीक है, अब देखिए 3 साल के सीआई तथा एसआई के अंतर का अनुपात कितना है, 25। ये जो 25 है, ये 25 यहाँ सबको मिला के 25 आता था। अगर 8 आपको पता है कि ये वैल्यू अगर 8 है तो यहाँ भी 8 ही आता था और यहाँ भी 8 आता था। पता देखना ये वैल्यू सेम होंगी, आप देखिए सवाल में क्या ये वैल्यू सेम है, आप देखिए यहाँ 20 है तो यहाँ 20 है, यहाँ 20 है, देखा यहाँ 20 है तो यहाँ 20 और यहाँ 20 है, तो ऐसे हमारे पास क्या बनेगा, यहाँ 8 है तो यहाँ भी 8, यहाँ भी 8 है, इन सबको मिला के 25 होना चाहिए। 8 8 16 30 24 और 25, क्या 25 यहाँ आ गया। ठीक है, बात समझाए। आपसे ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करो कि ये वाला जो पैसा 1 रुपए कहाँ से ब्याज मिला था, ये 1 रुपए क्या आपके पास यहीं से ही ब्याज आया होगा, क्या देखिए हम पीछे ऐसे निकालते देखिए ध्यान से कि जो ये वाला 1 रुपए आया था कहाँ से आया था, क्या यहीं से आया था, तो 1/20 निकाला। तो ऐसे हम लोग देखेंगे यहाँ सवाल में 1 रुपए ब्याज मिला किस पर, 8 पर, 1 रुपए ब्याज मिला 8 पर, तो 100 पर कितना। ठीक है, या इधर लगा लेते हैं, एक रुपए ब्याज मिला किस पर, मिला 8 पर, 1 रुपए ब्याज मिला किस पर, 8 पर, तो 100 पर कितना। तो आप इसको काटेंगे 4 दूनी 8 और 4 से काटेंगे कितना है 25, यानी 25/2 को क्या लिखेंगे, 12.5%। क्या किसी विकल्प में ऐसा है 12.5%, विकल्प आपका कौन सा गया, डी सही हो गया। क्या बात सबको क्लियर हुई। ठीक है, अब इसी साल ये तो हमने पूरा डिटेल मेथड बताया, इसको डायरेक्ट लगाना जल्दी लगाना तो कैसे करेंगे, देखिए ध्यान से। आपको बताइए 2 साल का है, 2 साल का शेयर का अंतर और 3 साल का, तो इसमें ऐसे जाइए 3 साल, इसमें 8 में 3 का गुणा का तो कितना आ गया, 24 आ गया। कितना आ गया, 24। ये 24 तो आपका ये हो गया, क्या 1 रुपए एक्स्ट्रा आपका कहाँ जा रहा है, ये 1 रुपए एक्स्ट्रा ये भी ब्याज कहाँ से मिला होगा, इसी 8 से मिला होगा, तो 100 पर कितना, तो इसी को डायरेक्ट बोलेंगे 12.5%। क्या मेरी बात क्लियर हुई। ठीक है, क्योंकि ये 2 साल के और यहाँ 3 साल तक जाना, तो एक सवाल आपको बताइए ये वैल्यू कैसे होती है, बराबर होती है, इसे 3 गुना करा दो, 8 3 24, 1 रुपए अभी एक्स्ट्रा हो रहा है, ये 1 रुपए कहाँ से मिला होगा, इसी 8 से मिला होगा, तो 100 पर कितना। ठीक है, तो 12.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पर भी, फिर से देखिए ऐसे, अब ऐसे सवाल है तो देखिए हमने क्या 2 साल के सीआईएसआई के अंतर 3 रुपए और 3 साल सीआईएसआई के अंतर का अनुपात कितना है, 30 है। तो हमने कहा इसको कैसे करना, इसमें 3 का गुणा करा दीजिए, तो 9 3 27, अभी कितना रुपए बढ़ रहा, 3 रुपए, तो 3 रुपए ब्याज आया किस पर, 9 पर, तो 100 पर कितना, 3 त्रिका 9 और 100/3 क्या लिखते हैं भाई, 100/3 आपका जो आ गया, इसे लिखते हैं 33 दशमलव है ऐसा, 33 सही परसेंटेज वाला, देखिए कितना आ रहा, 33 सही 1/3%। बताओ डायरेक्ट मेरा आंसर, नहीं अगर डायरेक्ट कर पा रहे तो आप फिर से यही जाइए डिटेल मेथड पर। ये पी रुपए आपके पास थे,
3 साल जाना, पहला साल, दूसरा साल और यहाँ पर तीसरा साल, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और ये थर्ड ईयर। आपको पता है एक तो हमको यहाँ ब्याज मिलता था, एक ब्याज कुछ यहाँ मिलता था, एक कुछ यहाँ मिलता था। इसका ब्याज यहाँ आएगा, इसका ब्याज यहाँ जाएगा, इसका ब्याज यहाँ जाएगा और इसका ब्याज यहाँ जाएगा। आपको पता है 2 साल CIBS का अंतर कितना है, 9 रुपए, तो यहाँ 9 आएगा। अगर यहाँ 9 है तो यहाँ भी 9 और यहाँ भी 9, सेम वैल्यू आती। तो 9 और 18 तो 27, तो बचा कितना, क्या 3 रुपए। 30 बनाना हो गया 30, 9 दूनी 18 और 9 दूनी 18 होते हैं 27, 27 और 3 30। क्या ये 3 रुपए ब्याज मिला किस पर, इस 9 पर। तो 3 रुपए ब्याज मिला किस पर, 9 पर। तो 100 पर कितना, 3 दरकार 9, तो 100/3 क्या लिखते, 33 सही, 1/3%। 2 सवाल सेम टाइप के हो गए। कौन सा आ गया भाई, लास्ट डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बात समझाई सभी को, क्लियर हुआ। तो आप ऐसे क्वेश्चन आसानी से लगा सकते हैं। और एक क्वेश्चन देख लीजिए क्या है, फिर से इसी टाइप सवाल है। अब इसको डायरेक्ट आप बता सकते हैं, 12 3 36 कितना भाई, 2 साल और 3 साल। इसमें 3 का गुणा कराइए, 12 3 36, 36 रुपए कितना हो गया, 39। तो ब्याज कितना मिला, 3 रुपए। 3 रुपए ब्याज किस पर, 12 पर। तो 100 पर कितना, 3 चको 12 और 4 से काट दें कितना आएगा, 25%। क्लियर हुआ है कि 25% विकल्प आपका ये सही हो गया। बताइए समझ में आया। अब तो आसानी से कर सकते हो भाई, हमने 3 तरीके आपको सब बता दिए, कौन से कैसे कहाँ से लगेगा। आपका ये लास्ट वाला क्वेश्चन था, आसानी से आप लगा लेंगे। ठीक, आपको 2 सवाल पीछे हम वैसे नॉर्मल तरीके से आपको बता चुके हैं। आप वहां से दोनों बिल्कुल बेसिक तरीके से आपने देखा होगा कैसे कहाँ क्या चीजें समझाएंगे। तो बताइए क्लियर हुआ दोस्तों। ये कुछ क्वेश्चन आज आपके थे 10 11 12 जो भी क्वेश्चन हुए हो, ये क्वेश्चन आपको डिटेल मेथड से, मतलब क्या क्या हमने कल आपको केवल 2 साल तक के पाए थे, आज आपको 1.5 साल, 2.5 साल और 3 साल तक के सवाल करा दिए गए। और 2 साल के CIBS के अंदर और 3 साल के CIBS के अंदर क्वेश्चन हो गए। ठीक, कल इसी में मल्टीपल क्वेश्चन और भी होंगे, जो कोई अच्छे अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं। और इसके बाद फिर एक दिन आपकी क्लास और होगी किसकी, इसी में किस्त वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सारे टाइप क्वेश्चन हम लोग उठा लेंगे, सारे टाइप के 2-2 क्वेश्चन लगभग कर रहे होंगे। इससे सारे टाइप आपके क्लियर हो जाएंगे। बस आपको घर पे बहुत अच्छे से लगाना है, जितने क्वेश्चन कराए जाए उनको अच्छे से लगा के फिर आप किसी बुक से प्रैक्टिस करिए, आराम से आपके क्वेश्चन हो रहे होंगे। ठीक है, आप इसको आराम से करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।